हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, ये वीडियो आज की जो है इस एफएफ का लास्ट वीडियो है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने ढेर सारे लाइक्स देकर मुझे बता दोगे कि आपको ये एफएफ कैसा लगा। इस बात की तो उम्मीद कर सकती हूँ ना मैं आप सबसे। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आज का ये लास्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। हमारी लास्ट वीडियो में यीबो को अपने मन में युआन को देखकर बहुत अलग फील होता है। जहां अपने मन में उठ रहे कई सवालों को इग्नोर करके यीबो युआन से उसका नाम पूछता है, तो युआन अपना नाम बताकर यीबो से भी उसका नाम पूछता है, जिस पर यीबो बहुत मुश्किल से अपना नाम अपने मुंह से निकाल पाता है, क्योंकि यीबो की आवाज़ युआन को देखकर अपने गले में ही अटक रही थी। और यीबो अपने दिमाग से ये सोच निकाल ही नहीं पा रहा था कि जो बच्चा उसके सामने है वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा यीबो अपने बचपन में दिखता था। कि तभी युआन सोफे से धीरे धीरे नीचे उतरकर अपने टॉयज में से अपना बास्केटबॉल निकाल कर लाता है जो जान युआन के लिए लाया था। और वो बास्केटबॉल युआन यीबो के हाथ में देकर उसे खेलने को कहता है। जो बास्केटबॉल अपने हाथ में लेकर यीबो युआन से कहता है कि तो लिटिल मास्टर को बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, हाँ। जो बात कहकर यीबो युआन के सामने बास्केटबॉल को ड्रिबल करके दिखाता है, जो देखकर युआन हैप्पीली चीखता हुआ यीबो से बास्केटबॉल वापस लेकर यीबो की नकल उतारने की कोशिश करता है। जहां अपने सामने युआन को खेलता देखकर यीबो को अपने चेस्ट में एक टाइटनेस सी फील होती है। कि तभी यीबो शेंग शुआन की तरफ देखता है, जो काफ़ी देर से यीबो और युआन को आपस में खेलता हुआ देख रहा था, जिसे देखकर यीबो शेंग शुआन से उसका नाम पूछता है। और शेंग शुआन के नाम बताने पर यीबो पूछता है कि वो कब से जान के साथ रह रहा है, जिस पर शेंग शुआन बताता है कि वो जान गग्गा के साथ पिछले 3 सालों से रह रहा है। जो बात सुनकर यीबो आगे पूछता है कि क्या जान का हस्बैंड अपनी फैमिली से मिलने घर आता है। लेकिन यीबो के सवाल को सुनकर शेंग शुआन अपनी बोहें सिकोड़े कंफ्यूज्ड लुक के साथ पूछता है, हस्बैंड? जिस पर यीबो अपनी बात क्लियर करते हुए कहता है कि वो युआन के दूसरे डैड के बारे में पूछ रहा है। जो बात सुनते ही शेंग शुआन ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जान गग्गा का तो कभी कोई हस्बैंड नहीं रहा, बल्कि जान गग्गा जब से युआन के साथ प्रेग्नेंट हुए थे तब से जान गग्गा के डैड और उनके बड़े भाई जाओचेंग गग्गा के अलावा तो आप वो पहले आदमी हो जो यहाँ जान गग्गा से मिलने आए हो। जो पूरी बात सुनते ही यीबो को फील हो रहा था कि उसके दिमाग में मानो बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया हो। और यीबो शॉक्ड होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या युआन अडॉप्टेड नहीं है? जान प्रेग्नेंट था, पर कैसे? तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि युआन जान और यीबो का बेटा है? जो सारे सवाल यीबो के दिमाग में एक के बाद एक चले जा रहे थे। जो सब सोचते हुए यीबो मानो टूटकर बिखर गया था। तभी यीबो दोबारा युआन की तरफ देखकर उसे अपने गोद में उठाकर कहता है, हेलो अगेन बिग बेयर। मुझे लगता है कि यहाँ मैं वो इंसान हूँ जिस पर तुम्हारा कर्ज है, तो अब चलो मुझे हक करो और साथ में एक बड़ी सी किस भी दो। जो बात कहते हुए बेशक यीबो स्माइल कर रहा था, पर वो अपने आंसू अपने अंदर रोके हुए था। तभी युआन स्माइल के साथ यीबो को टाइटली हग करके उसके नोज पर एक प्यारी सी किस करता है। जहां युआन से हग और किस पाकर यीबो अपने इमोशंस संभाल ही नहीं पाता और हल्की आवाज में कहता है, ओह गॉड, मैं अपनी पूरी लाइफ नहीं रोया, तब भी नहीं जब मैंने जान को खो दिया था। जो बात युआन सुनकर यीबो के फेस की तरफ देखते ही अपनी बोहें सिकोड़े क्यूट लुक के साथ पूछता है, क्या आप रो रहे हो? जो बात पूछकर युआन यीबो की आंखों से गिरे एक आंसू की बूंद को अपनी छोटी सी फिंगर पर लेकर अपना सिर ना में हिलाकर कहता है, आप मत रो, पापा कहते हैं कि मैन नहीं रोते। जहां युआन की क्यूट बातें सुनते ही यीबो हंसते हुए युआन को टाइटली हग कर लेता है और कहता है कि कभी कभी रोना बेटर रहता है माय सन। वहीं जान अपना गुस्सा बाहर मॉल में घूमते हुए शांत करके लेट आफ्टरनून घर वापस आता है, जहां वो मिसिस यी फई को मीटिंग की पूरी बात बता देता है।
और जान की बातों को समझते हुए मिसेस यीफई बिना किसी हेजिटेशन के जान को प्रोजेक्ट ना करने के लिए कहती है, जिसके लिए जान मिसेस यीफई को थैंक यू कहता है। तभी घर आते ही शेंग शुआन जान को बताता है कि कोई जान गग्गा से मिलने घर पर आया था। शायद वो इंसान वेट करते करते बोर होकर चला गया। वहीं वो गेस्ट 1 घंटे तक युआन के साथ खेलता रहा और कहकर गया है कि वो रात को वापस आएगा। तो पूरी बात सुनते ही जान अपनी बोहे सिकोड़े पूछता है कि शेंग शुआन ने एक अजनबी को घर के अंदर आने क्यों दिया? क्या ये जान का ऑर्डर नहीं था कि? तभी अचानक घबराकर शेंग शुआन कहता है कि उस गेस्ट ने कहा था कि वो जान गग्गा का फैमिली फ्रेंड है और वो भी चोंगचिंग से है। वहीं वो आदमी दिखने में काइंड दिख रहा था। जो बात सुनते ही जान के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और जान घबरा कर पूछता है कि उस आदमी का नाम क्या था? जिस सवाल पर शेंग शुआन अपने सिर में इचिंग करते हुए कहता है कि वो तो नाम पूछना ही भूल गया, लेकिन वो आदमी और युआन दिखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। यहाँ तक कि उसने युआन को प्यार से बेटा भी कहा और तो और उसने जान गग्गा के हस्बैंड के बारे में भी पूछा। तो बात बताकर शेंग शुआन कंफ्यूज्ड लुक के साथ जान को देखकर पूछता है कि उस गेस्ट ने ऐसा क्यों पूछा? क्या जान गग्गा की शादी हुई थी? जहाँ जान शेंग शुआन की आधी ही बात सुनते ही घबराकर फौरन फोन उठाकर मिसेस यीफई को कॉल करता है और कॉल आंसर होते ही कांपती आवाज में कहता है, आंट यीफई। और इससे पहले कि जान आगे कुछ कहता उससे पहले ही मिसेस यीफई टेंस्ड टोन में पूछती है कि जान कहाँ है, क्योंकि यीबो कंपनी आया था और यीफई की स्टूपिड सेक्रेटरी ने यीबो को जान के घर का एड्रेस दे दिया। जो बात सुनते ही जान अपनी आईज क्लोज्ड करके कहता है कि उसने इसीलिए ही कॉल किया है और अब जान कुछ दिनों के लिए शंघाई से बाहर ही रहेगा युआन के साथ। तो बात सुनकर मिसेस यीफई पूछती है कि क्या जान घर वापस जा रहा है? जिस सवाल पर जान हाँ कहकर प्लीडिंग टोन में बोलता है कि जान नहीं चाहता कि यीबो जान और युआन को यहाँ पकड़े। और अब जान आंट यीफई से भी रिक्वेस्ट करता है कि अगर यीबो आकर आंट यीफई से पूछे कि जान और युआन कहाँ है तो वो भी यीबो को कुछ भी ना बताए। जिस पर मिसेस यीफई जान को यकीन दिलाते हुए कहती है कि अब जान सेफली जाए और युआन का ख्याल रखे। तभी कॉल कट करते ही जान सोफे पर ही बैठा अपनी आईज क्लोज करके विश करता है कि काश जान के आंख खोलने पर सब पहले जैसा हो जाए और आज जो कुछ भी हुआ है वो जान का एक बुरा सपना साबित हो। जहां आंखें खोलने पर जान को पता चले कि यीबो और युआन मिले ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी अपनी जगह से उठते हुए जान शेंग शुआन से कहता है कि अब वो युआन के साथ कुछ दिनों के लिए घर चोंगचिंग जा रहा है, तो पीछे से शेंग शुआन ही यहाँ अकेला होगा, तो वो याद रखे कि शेंग शुआन अब किसी को भी घर के अंदर ना आने दे। जो बात पूरी करते ही जान फौरन अपने रूम में जाकर अपने और युआन के कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान पैक करते हुए सोचता है कि वो यहाँ अकेले अब यीबो से नहीं मिल सकता है। क्या होगा अगर यीबो जान से उसका युआन छीन कर ले जाए तो? जिसके बाद जान आधी रात को अपने घर चोंगचिंग में पहुंचता है और जान को अपने घर के दरवाजे पर आधी रात को देखकर श्याओ कपल हैरान होकर एक साथ कहते हैं, जान क्या हुआ जो तुम इस तरह इतनी रात को इतनी जल्दी में आ गए? वहीं जिंगतोंग ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि जान स्लीपी युआन को अपनी मॉम के गोद में देते हुए कहता है कि जान सच में बहुत थका हुआ है, इसलिए वो कल सबसे आराम से बात करेगा, तो मॉम डैड बस युआन का ख्याल रखे। जो बात कहते ही जान ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है, जिसे जाता देखकर जियानमिन और जिंगतोंग दोनों ही अपना हेड शेक करते हैं। फिर जिंगतोंग की गोद में स्लीपी युआन को देखकर जियानमिन स्माइल के साथ कहता है, वेलकम होम युआन, जो कहकर जियानमिन युआन के फोरहेड पर किस करता है। वहीं जान अपने बेड पर इधर उधर पलटने लगता है, क्योंकि जान को फील हो रहा था कि कोई उसे टच कर रहा है, कोई जान के बालों को सहला रहा था, फेस, फोरहेड, नोज और लिप्स पर किसिस कर रहा था। जो फीलिंग जान को हेवनली लग रही थी। तभी जान अपनी नींद में एक आवाज को सुनता है जो कह रहा था, आई लव यू स्वीट हार्ट, बहुत ज्यादा वाला। और आज तक ये वर्ड्स मैंने किसी को नहीं कहे। जो आवाज को सुनकर जान को फील हो रहा था कि कोई उसकी बॉडी को हक किए हुए था। जो सारी चीजें बहुत प्यारी सी फीलिंग्स का एहसास जान को करवा रही थी।
जिसको जान फील करते रहना चाहता था, इसलिए नींद से उठना नहीं चाह रहा था। तभी अपनी नींद में ही जान अपना लव कन्फेस करते हुए कहता है, आई लव यू टू यीबो। मैंने भी कभी किसी से नहीं, बस तुमसे ही प्यार किया है। जहाँ जान बहुत थका और स्लीपी फील कर रहा था, जिसकी वजह से अपनी आंखें ही नहीं खोल पा रहा था। वहीं जान तो उठना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो इतने ब्यूटीफुल ड्रीम से बाहर आना ही नहीं चाह रहा था। तभी जान को वो सेम आवाज फिर सुनाई देती है, जो कह रही थी, मुझे ये बात अब पता चल चुकी है कि तुम बस मुझसे ही प्यार करते हो, और अब तुम प्लीज मुझे मेरे सारे पापों के लिए माफ कर दो। तो आवाज सुनते हुए जान फील करता है कि कोई जान के बालों को सहला रहा था, जिन सब से जान को इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा था कि वो उस इंसान की बॉडी के वार्मथ को फील करने के लिए उसके और करीब हो जाता है। कि तभी जान की नींद तेज दिल की धड़कनों को सुनकर डिस्टर्ब्ड हो जाती है। वो अपनी नींद में ही खुद से सवाल करता है कि आखिर जान को अपने लेग्स और कमर के ऊपर कुछ भारी सा रखा हुआ क्यों फील हो रहा है। तो सब सोचकर जान फोर्सफुली अपनी आंखें खोलकर अपने सामने एक मस्कुलर चेस्ट को देखकर सोचता है कि वो शायद इसी आदमी के दिल की धड़कनों को सुन रहा था। जो सोचकर जान दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक पल के लिए दोबारा सोचता है, दिल की धड़कन। जो बात फाइनली रियलाइज करते ही जान चीखते हुए उठकर फौरन पलटकर देखता है, तो वो अपने पास यीबो को लेटा हुआ पाता है, जिसने जान को टाइटली हक किया हुआ था। तभी जान की चीख पर यीबो अपने कान में एक उंगली रखते हुए काम टोन में कहता है कि क्या जान अपनी चीख से पूरे टाउन को जगाकर यहाँ बुलाना चाहता है। वहीं यीबो को अपने पास देखकर जान शॉक्ड से घबराकर फौरन बेड से उठते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वोंग यीबो? तुम मेरे रूम में कैसे आए? जो सवाल पूछते ही जान फौरन भागकर रूम से बाहर जाकर पूरे घर में अपने मॉम डैड को ढूंढते हुए चीख चीख कर उनका नाम पुकारता है और अपने पेरेंट्स के साथ युवान को भी ढूंढने लगता है। जान के पेरेंट्स और युवान घर पर नहीं थे और ना ही जियानमिन की कार गैरेज में थी। वहीं जान को अपने घर के ड्राइव वे पर बस यीबो की ऑडी खड़ी दिखती है। तो सब देखकर जान जितनी तेजी में रूम से बाहर गया था, उतनी ही जल्दी रूम में वापस आकर चीखते हुए कहता है, वोंग यीबो जल्दी उठो, हमें बात करने की जरूरत है। मेरे पेरेंट्स, मेरा बेटा, सब कहाँ हैं? तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? तुमने आखिर मेरे साथ किया क्या? तो सारे सवाल जान पागलों की तरह चीखते हुए यीबो से बैक टू बैक पूछ लेता है, जहाँ यीबो पिलो में अपना मुंह दबाकर लेटे रहते हुए ही कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया सिवाय तुम्हारे कपड़े चेंज करके तुम्हें नाइट स्लीप वेयर पहनाने के। तुम तो बेड पर बिल्कुल डेड होकर सो रहे थे अपने उन्हीं डर्टी कपड़ों के साथ, यहाँ तक कि तुमने अपने मिट्टी से सने शूज तक नहीं उतारे थे। और हाँ, मैंने तुम्हें कुछ किसेस भी किए थे जिन्हें तुमने डिलीशियसली एक्सेप्ट किए थे। जो बात सुनते ही जान हैरानी से सिर्फ ओह कह पाता है और अपने घर की छत की तरफ देखते हुए सोचता है वो कितना स्टूपिड है कि इन सबको सपना समझ रहा था। तभी गुस्से और शर्म में जान चीखते हुए कहता है कि उसे यीबो पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि जान फील कर सकता था कि तभी जान अपनी बात कहते कहते रुक जाता है, क्योंकि वो अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाता, ये सोचकर कि वो आखिर यीबो से क्या कहे। तभी यीबो जैसे ही लेटे रहकर करवट लेकर जान की तरफ देखता है, यीबो के ऊपर से ब्लैंकेट हट जाता है, जिसके कारण यीबो की बॉडी रिवील्ड होने लगती है। जो देखते ही जान अपनी आईज क्लोज कर लेता है, जहां जान का रिएक्शन देखकर यीबो स्माइल के साथ कहता है, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है स्वीट हार्ट। कौन भला एक डेडली थके हुए स्लीपिंग ब्यूटी के साथ लव मेकिंग करना चाहेगा? पक्का मेरे जैसा प्रिंस चार्मिंग तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब मैं वो सब करना नहीं चाहूंगा, इस बात का प्रॉमिस मैं नहीं कर सकता हूँ। तभी यीबो की स्माइल ये सब कहते हुए एक शरारती स्माइल में बदल जाती है और वो जान की तरफ लविंगली आईज से देखते हुए आगे कहता है कि क्या यीबो ने बताया कि जान सोते हुए अर्ली मॉर्निंग कितना ब्यूटीफुल और सेक्सी दिख रहा था? तो सारी बातें सुनकर यीबो की तरफ ना देखते हुए जान पूछता है कि क्या पहले यीबो खुद को कवर कर सकता है, और अगर उसने जान के साथ कुछ नहीं किया है तो वो नेकेड क्यों है? जिस पर यीबो अम्यूजमेंट से भरी टोन में कहता है कि वो तो हमेशा ही नेकेड ही सोता है, और वैसे जान यीबो से और कैसे सोना एक्सपेक्ट करता है जब यीबो जान के साथ सो रहा हो। तब
जिन सब बातों को सुनकर जान फ्यूरियसली कहता है कि यीबो अब अपनी बकवास बंद करे और चुपचाप जान के सवालों का जवाब दे। जो सब कहते हुए अपने अंदर चल रहे अनकंट्रोल्ड इमोशंस को फील करके जान को रोने का मन कर रहा था। जहाँ जान के इमोशंस को उसके फेस पर फील करके यीबो फौरन खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है कि ठीक है ठीक है। यीबो खुद को कवर कर रहा है, पर यीबो तो यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि जान ऑलरेडी उनके बेटे को बर्थ दे चुका है। पर फिर भी अभी भी वो जहाँ अपनी बात को पूरा ना करके यीबो उठकर अपने पास बेड पर हाथ मारते हुए कहता है कि जान यहाँ आकर बैठे। यीबो जान के सारे सवालों का जवाब देगा, जिस पर जान कहता है कि वो खड़े रहकर ही बात करेगा। जो सुनकर यीबो थ्रेटनिंग टोन में कहता है कि जान आकर बैठ रहा है या यीबो खुद उठकर जान को पकड़कर बेड पर लाए। यीबो को तो जान पर ऑलरेडी गुस्सा होना चाहिए कि उसने बिना सोचे समझे युआन के साथ इतनी रात को ट्रैवल किया। जो सुनते ही जान पिलो उठाकर यीबो को हिट करते हुए गुस्से में ऑलमोस्ट रोते हुए कहता है कि यीबो जैसे बीस्ट में अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो जान पर गुस्सा हो सके। तभी अचानक जान का हाथ पकड़कर यीबो जान को अपनी तरफ खींचकर बेड पर पिन कर देता है और जान के ऊपर आकर जान के फेस के करीब अपना फेस लाकर कहता है कि अब जान चुप हो जाए। और क्या जान जानता है कि लास्ट नाइट यीबो पागलों की तरह अपनी कार ड्राइव करके जान और युआन के पीछे आया था और यीबो चोंगचिंग जान के बस 1 घंटे बाद ही पहुंच गया था। जो सब सुनकर यीबो से खुद को छुड़ाते हुए जान पूछता है कि यीबो जान को छोड़े और बताए कि जान के पेरेंट्स कहाँ हैं और यीबो जान के रूम में कैसे आया। जिस पर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि पहले जान हिलना डुलना बंद करे। यीबो बता रहा है, वरना यीबो कुछ और फील करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उनके बीच कुछ और ही हो जाएगा। जो यीबो की बात सुनते ही जान की आंखें वाइड हो जाती है और वो फौरन हिलना डुलना बंद कर देता है। जहां जान को शांत पाकर यीबो हस्की वॉइस में कहता है कि यीबो ने अपने लिटिल अडोरेबल प्रूट को बहुत मिस किया। जो बात सुनते हुए जान यीबो की आंखों में डिजायर साफ देख पाता है, जो देखकर पहले की तरह जान घबराकर कांप जाता है। और अगले ही पल खुद को संभाल कर जान अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसके पेरेंट्स यीबो को जान के पास आने की परमिशन देंगे। जिस पर यीबो स्माइल के साथ जान के फेस पर अपनी फिंगर चलाते हुए पूछता है कि क्या इस बात पर जान बेट लगाना चाहता है। जो पूछकर यीबो आगे कहता है कि जियानमिन अंकल ने यीबो को आने दिया, लेकिन उसके लिए यीबो को प्राइस पे करना पड़ा। तो क्या जान यीबो की आंखों के नीचे चोट के निशान नहीं देख पा रहा है। जहां यीबो के कहने के बाद जान यीबो के फेस पर ध्यान से देखता है तो नोटिस करता है कि यीबो के फेस पर काफी सारे चोट के निशान थे। तभी यीबो स्माइल के साथ आगे कहता है कि जियानमिन अंकल ने तो यीबो को तारे ही दिखा दिए थे। जिस पर जान कहता है कि यीबो मार खाना डिजर्व भी करता है। तो यीबो कहता है कि हाँ, वो यही डिजर्व करता था। यीबो ने आकर जान के पेरेंट्स से प्लीड किया, भीख मांगी कि वो बस एक बार यीबो की एक्सप्लेनेशन सुन ले। पर अगर जान की मॉम ने हेल्प ना किया होता तो यीबो अभी भी जान के घर के बाहर ही अपनी कार में सो रहा होता। जहां जान की मॉम ने यीबो को बहुत कुछ बताया, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में जो चेंग शियाओ की वजह से जान और यीबो के बीच में क्रिएट हुई थी। नहीं, यीबो नहीं जानता कि आखिर कैसे चेंग शियाओ ने अपना नाम भी यूएस की ट्रेनिंग में ऐड करवा लिया था, जिसका पता यीबो को यूएस जाकर पता चला था कि उसने अपना चार्म कंपनी के एक बड़े बॉस के सामने दिखाकर अपना नाम ऐड करवाया था। वहीं यूएस जाने के 1 हफ्ते बाद चेंग शियाओ ने यीबो को जान का ब्रेसलेट जान के मैसेज के साथ दिया था कि जान ने अपना हर रिलेशनशिप यीबो के साथ खत्म कर दिया है। जो बात सुनते ही जान गुस्से में कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जिसके बाद जान यीबो को सारी बात बता देता है कि कैसे चेंग शियाओ ने जान से वो ब्रेसलेट हासिल किया था। जो बात सुनकर यीबो कहता है कि वो वापस आकर जान को कन्फ्रंट करना चाहता था। यीबो को यूएस में रहते ही अपने पेरेंट्स से कॉल पर पता चला था कि जान ऑलरेडी शादी कर चुका है। जिस पर चेंग शियाओ ने अपनी बातों के जहर से यीबो के गुस्से पर घी का काम किया था, जिसकी वजह से यीबो ऑलमोस्ट खुद को गुस्से से पैरालाइज्ड फील करने लगा था और यीबो को फील होने लगा था कि यीबो हाफ डेड हो चुका हो। जो बात सुनकर जान रोने लगता है और कहता है कि वो प्रेग्नेंट था और नहीं जानता था कि क्या करे। साथ ही वो अपनी हालत से बहुत डरा हुआ भी था।
वहीं जान की कंडीशन रेयर है और लड़का होकर भी वो प्रेग्नेंट हो सकता है। इस बात के अलावा उस वक्त एक कंसर्न ये था कि जान के बेबी का कोई फादर नहीं था, इसलिए जान की फैमिली रेप्यूटेशन खतरे में थी। वहीं अगर उस वक्त यीबो चोंगचिंग में होता तो जाओ चेंगक्का उसे मार ही चुके होते। जहां जाओ चेंगक्का के साथ साथ जान के डैड को भी यही फील हुआ था कि यीबो ने उनकी फैमिली को धोखा दिया है। जो पूरी बात सुनकर यीबो स्मॉल किसिस के साथ जो वो जान के फेस पर कर रहा था आगे कहता है कि यीबो अब वो सारा सच जान चुका है और अपने स्वीट हार्ट से माफी मांगता है जो भी सब बुरा यीबो ने जान के साथ अपने गुस्से की वजह से किया, क्योंकि यीबो अपनी जेलेसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था जब भी वो ये सोचता था कि कोई अब जान को क्लेम कर चुका है। वहीं यीबो की हरकतों के लिए अगर कल रात जान के डैड यीबो को मार भी डालते तो भी यीबो हंसते हुए सब एक्सेप्ट करता ताकि यीबो उन सब तकलीफों की कीमत चुका सके जो जान ने सहा है। तभी जान के आंसू पोंछते हुए यीबो पूछता है कि वो बस एक बात समझ नहीं पा रहा कि आखिर चेंग शियाओ ने ऐसा क्या कहा था कि जान ने यकीन कर लिया कि यीबो यूएस में उस चेंग शियाओ से जाकर शादी करेगा। जो सवाल सुनते ही जान ड्रॉर से वो लेटर निकालकर यीबो को देता है। जो लेटर पढ़ते ही यीबो कहता है कि ये लेटर झूठा है, यीबो ने ये नहीं लिखा है। जिस पर जान कंफ्यूज्ड लुक के साथ कहता है कि लेकिन इस लेटर पर तो यीबो की ही हैंडराइटिंग है। जिस बात पर यीबो ना में अपना सिर हिलाकर कहता है कि नहीं, लेकिन चेंग शियाओ ने जिससे भी ये लेटर लिखवाया है उसने बहुत अच्छा काम किया है, बस 2 गलतियां कर दी जिन गलतियों को जान नोटिस करना भूल गया। तो कहकर यीबो जान को अपने साथ पुल करके बेड पर लेट जाता है और जान हैरान होकर पूछता है कि कौन सी 2 गलतियां। जिस पर यीबो कहता है कि वो अपने किसी भी कार्ड्स और लेटर में जान को नाम से नहीं बल्कि स्वीट हार्ट कहकर एड्रेस करता था। दूसरा यीबो का नाम, जो रियलाइज्ड करते ही जान फौरन बेड पर उठकर लेटर को देखकर कहता है कि हाँ, यीबो अपना पूरा नाम कभी लेटर पर नहीं लिखता था, सिर्फ अपने नाम का इनिशियल मेंशन करता था। तभी यीबो की तरफ देखकर जान अपोलोजेटिक टोन में कहता है कि उसने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया। जो कहकर जान यीबो को टाइटली हग कर लेता है, जहां जान को कंफर्ट पहुंचाते हुए यीबो कहता है कि उन दोनों से ही गलतियां हुई है, तो जान ज्यादा न सोचे क्योंकि अब उनके पास पूरी लाइफ है अपने लॉस्ट टाइम को कॉम्पनसेट करने के लिए। तभी जान पूछता है कि उसके पेरेंट्स ने यीबो को जान के रूम में सोने की परमिशन क्यों दी और वो इस वक्त कहाँ है। जिस पर यीबो स्माइल के साथ कहता है क्योंकि यीबो ने उन्हें प्रॉमिस किया है कि यीबो उनकी बेटी जान से जल्दी ही शादी कर लेगा, जिसकी बात करने यीबो के पेरेंट्स आज रात जान के घर आने वाले हैं। जिसके बाद यीबो जान को बताता है कि कल जान के कॉन्डो से जाते ही यीबो ने अपने पेरेंट्स को कॉल करके सब कुछ बता दिया था और जान यकीन करे कि यीबो के पेरेंट्स के लिए भी ये सब बातें डाइजेस्ट करना आसान नहीं था। यीबो की मॉम ने यीबो को बहुत सुनाया कि यीबो ने जान को हर्ट किया है। जो सब सुनकर जान हैप्पी फील करते हुए पूछता है कि यीबो के पेरेंट्स से क्या कहा। तो यीबो कहता है कि उन्होंने वार्निंग दी कि अगर यीबो उनके ग्रैंडसन को उनके पास नहीं लेकर आया तो वो यीबो को माफ नहीं करेंगे। और अब यीबो को पक्का यकीन है कि जान के पेरेंट्स यीबो के घर से युआन के बिना ही आने वाले हैं, क्योंकि यीबो के पेरेंट्स युआन को अपने पास से दूर होने ही नहीं देंगे। जो बात सुनते ही जान हैप्पीली कहता है ओ यीबो। जिस पर यीबो जान की आंखों में देखकर कहता है कि यीबो ने सिवाय जान के कभी किसी से प्यार नहीं किया है, क्योंकि जान यीबो का ब्यूटीफुल लव है। और आज जान को वापस पाकर यीबो खुद को दोबारा से कंप्लीट फील कर पा रहा है। जिस पर जान भी अपना लव कन्फेस करते हुए कहता है कि यीबो जान का ही हिस्सा है और वो भी अब खुद को कंप्लीट पा रहा है। जो बात कहकर जान भी यीबो को आई लव यू टू कहता है। वहीं जान और यीबो के मैरिज की अनाउंसमेंट सुनकर और युआन को देखकर टाउन के लोग सरप्राइज्ड होते हैं और इंसिडेंट की एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, जहां सबको यीबो की फैमिली और कुछ क्लोज फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन देते हैं, सबके सवालों का जवाब देते हैं। जिसके बाद हर कोई ये जान की वेडिंग को हैप्पीली अटेंड करके यीबो और जान को ब्लेसिंग्स देते हैं, जिस वेडिंग का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ युआन था। तो फ्रेंड्स, इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये एफएफ भी कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस एफएफ को सुनना एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको अगर ये एफएफ
और आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे अपने थॉट्स भी शेयर कीजिएगा। वहीं मैं जल्दी ही आपके साथ एक न्यू एफएफ भी शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी। ओके, वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे एक न्यू एफएफ के साथ। तब तक के लिए बाय।